जगन्नाथ जी श्री मंदिर छोड़ रहे हैं, लेकिन क्यों? बंगाल में रामदास नाम का एक भक्त रहता था। उसका नियम था कि वह हर एकादशी को बंगाल से जगन्नाथपुरी तक पैदल जाता था। वहां वह सुबह समुद्र में स्नान करता, महाप्रसाद ग्रहण करता और फिर सायं आरती के बाद मंदिर के बाहर बैठकर कीर्तन करता था। महाप्रभु जगन्नाथ जी उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे और उन्हें अत्यंत प्रेम करते थे। समय बीतता गया और रामदास बूढ़े होने लगे। अब उनके शरीर में पहले जैसी शक्ति नहीं रही, लेकिन उन्होंने अपना शासन नहीं छोड़ा। उनका मन अब भी वैसा ही दृढ़ था, भक्ति में डूबा हुआ। महाप्रभु जगन्नाथ जी को उन पर दया आ गई। अगली एकादशी को जब रामदास पुरी पहुंचे और कीर्तन कर रहे थे, तब उन्होंने आंखें बंद करके भगवान का ध्यान किया। तब जगन्नाथ जी ध्यान में प्रकट हुए और बोले, रामदास, तुम अभी पुरी मत आओ, मैं बहुत पीड़ा में हूँ। रामदास ने कहा, महाप्रभु, आप पीड़ा में हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि अभी आना उचित नहीं है, लेकिन यदि आप अगली एकादशी को मेरे सामने नहीं होंगे तो मेरा प्राण थम जाएगा। जगन्नाथ जी ने कहा, ठीक है, तो एक उपाय है जिससे आपको पुरी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप मुझसे मिल भी सकेंगे। रामदास ने पूछा, यह कैसे संभव है? जगन्नाथ जी ने कहा, अगली एकादशी को जब पुरी में त्योहार आएगा, तब एक बैलगाड़ी लेकर आना। मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगा, तब आप मुझसे मिल सकते हैं। रामदास ने कहा, नहीं महाप्रभु, आप निश्चिंत रहिए, मैं आऊंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जगन्नाथ जी ने कहा, अब हमने निश्चय कर लिया है, मैं आपके साथ चलूंगा और वह भी अगली एकादशी को। रामदास प्रसन्न भी थे और दुखी भी। अगली एकादशी आने पर रामदास बैलगाड़ी में आए। सभी पुरोहितों ने कहा, रामदास, आज बैलगाड़ी आई है, क्या कोई खास बात है? रामदास ने कहा, नहीं नहीं, आप बूढ़े हो गए हैं, इसलिए रात हो गई थी। सायं आरती हो चुकी थी। रामदास बैठे बैठे उनके आने का इंतजार कर रहे थे। फिर आप क्या देखते हैं, पीताम्बरी वस्त्र पहने, सिर पर मोर का पंख लगाए, वे महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर से बाहर आ रहे हैं। और वे इस तरह नहीं आ रहे हैं, उनके सारे वस्त्र एक गठरी में बंधे हैं और वे रामदास के पास आ रहे हैं। रामदास ने कहा, तो सोचो, जाना चाहते हो या रुकना चाहते हो? जगन्नाथ जी ने कहा, अब तय हो गया है कि हम तुम्हारे साथ चलेंगे। रामदास मन ही मन सोच रहा था, मैं मना कर रहा हूँ, पर उन्हें मेरे साथ आना ही होगा। जब वह बैलगाड़ी के पास पहुंचा तो जगन्नाथ जी ने कहा, ये बैल बूढ़े हैं, अगर मैं त्रिलोक का भार उठा लूं तो वे यहाँ से वैकुंठ चले जाएंगे। रामदास ने कहा, अब मुझे बस यही मिला है, इसी का उपयोग करो। जगन्नाथ जी ने कहा, ठीक है। जैसे ही उन्होंने बैलों पर हाथ रखा, दोनों बैल स्वस्थ हो गए। जगन्नाथ जी ने कहा, चलो हम उन्हें हाँकते हैं, ये हमारा काम है। रामदास ने कहा, मैं गाड़ी चलाऊंगा, आप जाइए। जगन्नाथ जी ने कहा, नहीं, मैं गाड़ी चलाऊंगा। बैलों के आगे द्वारकाधीश थे और उनके पीछे रामदास। मंगला आरती का समय होते ही सभी पुरोहितों ने कहा, ये तो सुभद्रा जी और बलभद्रा जी हैं, लेकिन जगन्नाथ जी कहाँ हैं? चारों ओर अफरा तफरी मच गई। जगन्नाथ जी के घर में चोरी हो गई है, उन्हें ढूंढो। सबका शक रामदास पर गया, क्योंकि रामदास रात भर वहीं रहता था। जगन्नाथ जी को पता चला कि सभी पुजारी रामदास के पास आ रहे हैं। रामदास अब भी पुरी की सीमा से बाहर भी नहीं निकले थे, इसलिए जगन्नाथ जी ने कहा, रामदास, मुझे कहीं छुपा दो, सभी पुजारी तुम्हारे पास आ रहे हैं। पास में एक तालाब था, उसके पीछे एक गुफा थी, इसलिए रामदास ने जगन्नाथ जी को वहां छिपा दिया। लेकिन उनकी पीताम्बरी का एक कोना बैलगाड़ी में ही रह गया। सभी पुजारी आए और उन्हें खोजने लगे। फिर उन्होंने पीताम्बरी का घोड़ा देखा। बिना कुछ पूछे ही वे उसे पीटने लगे। तभी तालाब से एक आवाज आई, अरे मूर्खों, तुम क्या सोचते हो? क्या कोई मुझे अपनी मर्जी से ले जा सकता है? नहीं, मैं स्वयं आया हूँ। फिर तुमने क्या देखा? जगन्नाथ जी का शरीर खून से लथपथ है और पूरा तालाब खून से सना हुआ है। सबने कहा, महाप्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। महाप्रभु ने कहा, तुम्हें क्षमा नहीं किया जाएगा, जाओ, तुम मेरे भक्त को पीट रहे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? और जगन्नाथ जी रामदास के साथ चले गए। कुछ दिनों बाद सब लोग फिर आए और बोले, महाप्रभु, हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? अब जब आप चले गए हैं तो हमारा पेट कैसे भरेगा? जगन्नाथ जी ने कहा,
यही मेरे भक्त और दूसरे भक्तों में फर्क है। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, हम तुम्हें अपने वजन के बराबर सोना देंगे। तो हो जाएगा, है ना? सबने कहा, जगन्नाथ जी बहुत भारी हैं, आपको बहुत सारा सोना मिलेगा। सबने कहा, ठीक है। जगन्नाथ जी ने कहा, रामदास, व्यवस्था करो। रामदास ने कहा, यह ठीक नहीं है, मेरे पास इतना कुछ देने को नहीं है, मुझे इतना सोना कहाँ से मिलेगा? जगन्नाथ जी ने कहा, तुम्हारी पत्नी की नाक पर सोने का नाखून है, उसे और एक तुलसी का पत्ता ले आओ, बाकी मैं तुम्हें बता दूंगा। आखिरकार मैं भी तो भगवान हूँ। नापा के जाते ही महाप्रभु उस कील से भी हल्के हो गए और सबने पांडा पुजारी से कहा, जाओ अपनी जान ले लो, आपको पैसे चाहिए, है ना? अब उन पुजारियों के पास कहने को कुछ नहीं था। वे सभी पांडा पुजारी खाली हाथ लौट गए। भगवान को कोई बांध नहीं सकता, लेकिन प्रेम के आवेश में वे अपने असली रूप में आ जाते हैं। जय जगन्नाथ।